मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार से होता है। हर व्यक्ति जीवन में किसी न किसी रूप में दुख, असमंजस, असफलता या अकेलेपन का अनुभव करता है। लेकिन इन सब के मूल में एक ही प्रश्न छिपा रहता है, मैं कौन हूं और मैं क्यों हूं? ये सवाल किसी दर्शन शास्त्र की किताब से नहीं निकले। ये हर उस व्यक्ति की आत्मा की पुकार है जो कभी न कभी ठहर कर अपनी ही परछाइयों से टकरा जाता है। हमारी शिक्षा प्रणाली हमें बहुत कुछ सिखाती है, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, लेकिन शायद ही कोई हमें स्वयं को समझने की कला सिखाता है। हम अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं के सांचे में ढालने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कभी स्वयं से ये पूछने का समय ही नहीं निकालते कि क्या मैं वाकई में यही हूं, या क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। एक बार एक युवक ने मुझसे पूछा, मैं कुछ भी शुरू करता हूं, कुछ दिन उत्साह रहता है, फिर सब अधूरा छूट जाता है, ऐसा क्यों होता है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम हर कार्य को एक युद्ध समझते हो जिसमें जीत ही मकसद है। कभी उसे प्रेम से देखो, हो सकता है वो तुम्हारा जीवन बदल दे। दरअसल ज्यादातर लोग अपने काम से जुड़ नहीं पाते क्योंकि वे केवल परिणाम की चिंता करते हैं। उन्हें शुरुआत की गहराई में उतरने का धैर्य नहीं होता। जीवन की गति अब इतनी तेज हो चुकी है कि लोग दौड़ते जा रहे हैं बिना यह सोचे कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। दौड़ना जरूरी है, लेकिन दिशा उससे ज्यादा जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर तेजी से दौड़ रहा है जबकि उसे पूरब जाना है, तो उसकी गति कोई मायने नहीं रखती। इसलिए सबसे पहले जरूरी है अपनी दिशा को जानना। एक किसान दिन रात खेत में मेहनत करता है, लेकिन उसे पता है कि बीज बोने के बाद फसल तुरंत नहीं उगती। वो मौसम देखता है, मिट्टी की नमी पहचानता है और भरोसा करता है कि जब समय आएगा फसल लहराएगी। जीवन भी वैसा ही है। कुछ चीजें समय से पहले नहीं होती और कुछ चीजें समय से बाहर नहीं टिकती। आजकल बहुत से लोग आत्मसंदेह में जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि वे दूसरों से कम हैं, उनकी तुलना में पीछे हैं। सोशल मीडिया ने इस भावना को और बढ़ा दिया है। हम दूसरों की हाईलाइट रील से अपनी बिहाइंड द सीन जिंदगी की तुलना करते हैं और न चाहते हुए भी खुद को हीन समझने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी का संघर्ष अलग होता है, हर किसी की यात्रा की मंजिल अलग होती है। मुझे याद है, एक बार एक बुजुर्ग से मैंने पूछा, आपकी उम्र का सबसे बड़ा अनुभव क्या रहा? उन्होंने कहा, जब मैंने दूसरों को खुश करने की कोशिश छोड़ दी और खुद से सच्चाई से मिलने लगा, तब मेरी जिंदगी बदल गई। ये बात सुनकर लगा कि उम्र अनुभव देती है, लेकिन अनुभव स्वीकार करना बहुत बड़ी कला है। हम बार बार दूसरों से मान्यता की उम्मीद करते हैं, माता पिता से, दोस्तों से, समाज से। लेकिन क्या आपने कभी खुद को अपनी ही नजरों में स्वीकार किया है? जब आप दर्पण में अपनी आंखों में आंखें डालकर देखें, तो क्या आत्मविश्वास झलकता है या सिर्फ थकान, उलझन और शिकायतें? खुद से प्यार करना आत्ममुग्धता नहीं है, यह आत्मसम्मान का पहला कदम है। कई बार लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सवाल यह नहीं है कि आपके पास समय है या नहीं, सवाल यह है कि आपका समय किसके पास है। अगर आप दिन भर फोन पर लगे हैं, चिंता में डूबे हैं या सिर्फ दूसरों की बातों में उलझे हैं, तो आप अपने समय के मालिक नहीं हैं। आप तो सिर्फ एक मूक दर्शक हैं अपने ही जीवन के। ध्यान, एकांत और आत्मावलोकन, ये तीन चीजें जीवन की धारा बदल सकती हैं। आजमाकर देखिए। हर दिन सिर्फ 10 मिनट खुद के साथ बैठिए, कुछ ना सोचिए, कुछ ना कीजिए, बस होइए। एक शांति, एक स्थिरता खुद में महसूस होगी जो किसी किताब या भाषण से नहीं आती। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो पाते हैं कि असली शक्ति वहीं छिपी है। बाहर की दुनिया हमें सिर्फ साधन देती है, साध्य तो हमारे भीतर ही मौजूद है। जीवन में सब कुछ आपके मन की स्थिति पर निर्भर करता है। वही मन जो आपको गिरा सकता है, वही मन आपको आसमान तक पहुंचा सकता है। इसलिए मन का मालिक बनना जरूरी है, उसका दास नहीं। एक बार एक शिक्षक ने छात्रों से पूछा, अगर मैं तुम्हारे हाथ में एक शीशे का गिलास दूं और कहूं कि उसे गिरने न देना है, तो क्या होगा? छात्रों ने कहा, हम उसे कसकर पकड़ेंगे। शिक्षक ने कहा, जितनी देर कसकर पकड़ोगे उतनी जल्दी थक जाओगे, इसलिए गिलास को समझदारी से पकड़ो, मजबूती से नहीं।
यही बात जीवन पर लागू होती है। हम चीजों को पकड़ते हैं, रिश्ते, इच्छाएं, अपेक्षाएं, और थक जाते हैं। जरूरत है उन्हें समझदारी से थामने की, मजबूती से नहीं। अंततः जीवन का सार यह नहीं है कि आपने कितना अर्जित किया, बल्कि यह है कि आपने कितना अनुभव किया, कितना जिया और कितना समझा। हर सुबह एक नई शुरुआत है, एक अवसर है स्वयं से जुड़ने का, स्वयं को बेहतर बनाने का। अगर आप इस लेख को पढ़ रहे हैं और मन में कोई हलचल महसूस कर रहे हैं, तो उसे अनदेखा मत कीजिए। वह हलचल कोई संयोग नहीं है, वह आपके भीतर की चेतना है जो आपसे कुछ कहना चाहती है। हो सकता है वह कह रही हो, अब समय है ठहरने का, समझने का और फिर से चलने का।